अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे बच्चों के लंच से। यानी कि सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने कहा बच्चों को लंच दिया जाए, क्योंकि बच्चे जाते हैं सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर शाम के 4:30 बजे तक। तो गाड़ी हमने लगवाई हुई है, पिक एंड ड्रॉप वो खुद करती है। तो बच्चों का सुबह जो है वो मदरसे का होता है सेक्शन, और शाम में होता है ट्यूशन का। तो मैंने कहा चलें जल्दी से अभी फटाफट से मैं जो है ना चिप्स वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, अंडा बना लेती हूँ, और ऐसी सैंडविचेस के तौर पे जो है ना अभी फ़िलहाल मैं बना के दे देती हूँ। बाद में मैं इनके लिए शामी कबाब वगैरह रेडी करके रख दूँगी। वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं 7 बज रहे हैं अभी, और मैं 7 बजे ही उठ जाती हूँ। बच्चों की सारी चीज़ें रेडी वेडी करके सब कुछ तैयार करके फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों के यूनिफॉर्म का कलर है स्काई ब्लू, यानी कि शलवार कमीज़ और टोपी ये लोग पहनते हैं, स्कूल के बैग्स लेते हैं और फिर जो है ना ये लोग चले जाते हैं। और बस फिर ये आप देख सकते हैं कि बच्चों के मैं लंच वगैरह बना रही थी अब। यानी कि अब यानी कि मेरी ये रूटीन शुरू हो गई है कि सुबह सुबह उठ के बच्चों को सबसे पहले जो है ना मदरसे और स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। फिर मैं उनका लंच वगैरह पैक करती हूँ। लंच में कभी कुछ जो भी समझ में आए वो मैंने बनाना है और देना है। तो यानी कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, क्योंकि जल्दी से उठो, फिर बच्चों के लिए लंच अलग बनाओ, ब्रेकफास्ट अलग बनाओ। और बिल्कुल यानी कि मेरे लिए इस दफ़ा जो है ना वो चेंज रूटीन है। वरना पहले सिर्फ बच्चे उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे और चले जाते थे। अब ये है कि उनके लिए मुझे जो है ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी प्रिपेयर करना है, और एक हेल्दी लंच बनाना है मुझे, ताकि बच्चों का पेट भर जाए। क्योंकि बच्चे 1 बजे वहाँ पर लंच ब्रेक होती है, जिसमें उनको अच्छे से खाना होता है। और बस यहाँ रात का सालन था, चिकन आलू वाला कौरमा बनाया था, तो उसके साथ मैंने पराठा बनाया और बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया। साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह रेडी किया, यानी कि। और अब सुदेश रह गया, उसके लिए भी मैंने जल्दी से यही सोचा हुआ है कि जल्द अज जल्द उसका भी जो है ना मैं एडमिशन करवाऊँ। उसका एडमिशन मैं मदरसे में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि बच्चा है वो छोटा है, 4 बजे तक नहीं रह सकता। अभी सिर्फ 4 साल का ही है, तो मैंने कहा वो 4 बजे तक वहाँ नहीं रह सकता। तो इसलिए मैं उसका जो है ना हुरैन अकेडमी में एडमिशन करवा रही हूँ। इंशाल्लाह कल उसके लिए भी जाऊँगी। उसका भी मदरसा और स्कूल रेडी हो जाएगा फिर। और जो है ना इस तरीके से मैंने पैक किया, चाय वाय बनाई, नाश्ता अलग बनाया। फिर सबसे पहले तो मैंने जो है ना जल्दी से उनको जो है ना लंच वगैरह पैक करके उनके बैग्स में डाला, और फिर मैंने जल्दी जल्दी पराठा बनाया। अच्छा, लंच इनको खाली कंप्लीट नहीं चाहिए होता, उनको चीज़ें भी चाहिए होती हैं। फिर चीज़ें वगैरह भी मंगवा के मैंने वो भी साथ साथ बैग में रखी, और इनको जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने अपने हाथों से नाश्ता करवाया, क्योंकि ये लोग खुद से नाश्ता भी नहीं करते जब तक इनके मुंह में ना डाला जाए। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बच्चों से खाया ही नहीं जाता, उनको जब तक मुंह में ज़बरदस्ती डाल के ना खिलाऊं ना, तो ये लोग नाश्ता ही नहीं करते। तो खैर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी जो है ना वो नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ते के लिए और नाश्ते के बाद जो है ना वो मदरसे भेज दिया, और मैं जल्दी से छत पर आई। कल मैंने कपड़े धोए थे और सारे कपड़े जो है ना वो सूख चुके थे। आपको पता है इतनी तेज़ धूप होती है छत पे। तो बस यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी सारे मतलब कपड़े वगैरह कलेक्ट किया, और मैं अब्बू के जो है ना वो मतलब गार्डन को एंजॉय करी थी। इतना प्यारा मौसम हो रहा था सुबह के 8 बजे, और यहाँ पे हर तरफ जो है ना अब्बू ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। तो इतनी प्यारी वाइब्स आ रही होती है सुबह सुबह, इन पौधों को देखो, पानी डालो, यानी जो भी करना है करो। बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कि गुलाब के फूल खिले हुए इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। अब्बू को बहुत ज़्यादा मतलब शौक है ये जो है ना, पूरा घर को उन्होंने नर्सरी बना के रखा हुआ है माशाल्लाह से। हर तरफ पौधे ही पौधे, पौधे ही पौधे, जहाँ देखो पौधे माशाल्लाह। सीढ़ियों पे, नीचे, छत पे, हर जगह पौधे। तो बस यहाँ पे मैं आपको अब्बू का जो है ना छोटा सा गार्डन भी दिखा रही हूँ जो उन्होंने सजाया हुआ है पूरा। और यहाँ से जो है ना ऊपर जाके मेरा कमरा आता है। और आज तो फेल घर पर है, संडे का दिन है, ये घर पर आए हुए हैं। तो बस ये भी सो रहे हैं। ये तो उठ जाता है सुदेश, तो छोटू मियाँ 8 बजे क्या 7 बजे से उठ के बैठ जाता है। और यहाँ ये दोनों बाप बेटी सो रहे हैं कंबल शंबल ओढ़ के, क्योंकि इतनी ठंड हो जाती है छत पे रात में हद से ज़्यादा। यानी कि हम बिना कुछ ओढ़े सो ही नहीं सकते, अच्छी खासी यानी कि ठंड हो जाती है। जबकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात में जो है वो इतनी ठंड हो जाती है। और ये सुदेश आके मुझे बोला था मुझे भी भूख लगी है, तो बस फिर मैं दोबारा नीचे उतरी। फिर मुझे इसका नाश्ता बनाया मैंने, अंडा पराठा, और फिर इसको नाश्ता वगैरह करवाया। यानी कि बच्चों के साथ जो है ना वो माँ की रूटीनें चलती ही रहती हैं। कभी बड़े बच्चे, कभी छोटे बच्चे, फिर कभी हस्बैंड को, कभी किसको, बस सबको अलग 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 जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता वगैरह करवाया। बस फिर इसके बाद क्या था, इसके बाद हस्बैंड भी उठ गए, फिर हम लोगों ने मिलकर जल्दी जल्दी नाश्ता किया। इन्होंने कहा चलो बाहर से कुछ हलवा पूरी लेकर आते हैं, लेकिन बस आपको तो पता ही है ये कराची नहीं है, ये दावेजी मार्केट है। हम लोग बहुत सारी जगह घूमे, लेकिन कहीं से हमको हलवा पूरी नहीं मिली। फिर घर आके पराठे बनाए और वही खाए। खैर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे कूद रहे थे। हुरैन आई, हुरा बाई भी आप देख सकते हैं, इसका हाथ बहुत बुरी तरह जल गया था, पर माशाल्लाह अब इसका हाथ बहुत बहुत अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छा कर दिया।
बस जल्द अज जल्द मेरी बच्ची के निशान भी ख़त्म हो जाए, उसके लिए भी इसका कोर्स चल ही रहा है, दवाइयाँ ले रही है। और बस बच्चे अपना उधम कर रहे हैं, शोर शराबा। और सिन्नान का तो आपको पता है, उसका तो ऑलमोस्ट यानी कि ऑल टाइम फेवरेट एक ही गेम है, वो है अर्तुगरुल और उसकी तलवार। बस कुछ ना कुछ मिलता है, तलवारें बनाते हैं और खेलते हैं। और बस इरा का इतना बड़ा दाना हुआ है, उसमें से वही खून अभी भी निकल ही रहा है। बहरहाल सफाई हो चुकी है माशाल्लाह, अब तो सही हो गया है दाना, अब खून थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। और आप देख सकते हैं सुदेश को, सिन्नान को, दारिम को, और इसके साथ इनकी आनी भी मिल गई है। ये लोग सारे मिलके जो है ना वो अर्तुगरुल वाला खेल रहे हैं। वो भी बच्ची है, बिल्कुल ही बच्चे की माँ बन गई है, पर अभी भी उसकी हरकतें बच्चों वाली है, वो बच्चों के साथ ऐसी ही लगी हुई होती है। बस यहाँ सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, अम्मी खाना बना रही थी, अम्मी के साथ साथ मैं भी बना रही थी। यानी कि मैंने बनाया है आज कलेजी का सालन, क्योंकि कायनात की फरमाइश थी, इसको कलेजी खानी थी। यानी कि मुर्गी की कलेजी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और बनती भी इतने मज़े की है, भून भान के उसको मज़े से बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस उसको मेरे हाथ की कहानी थी, तो फिर मैंने जल्दी से कलेजी का सामान वगैरह जल्दी जल्दी मंगवाया, हम लोगों ने काटा पीटा। एक तरफ मैं सालन बना रही थी, और मेरी भाभी जो है वो उसने बनाया था, क्या उसने बनाया था, आलू और मेथी का सालन। वो भी बहुत मज़े का लगता है, अगर उसमें मटर डल जाए तो मटर मिले नहीं, वरना हमने आलू मेथी खाली बना लिया। खैर यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, वहाँ सारे बड़े बैठे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हम लोग यही सोच रहे थे कि जब सारे बच्चे एक तरह जमा हो जाते हैं तो कितना उधम मचाते हैं, हद से भी ज़्यादा उधम मचाते हैं, और तरीके से तो इनको बैठना होता ही नहीं है। यानी कि पूरा घर जो है ना वो मेरी माँ का सर पे उठाते हैं ये बच्चे। माशाल्लाह मेरे 4 भाई के 2, कायनात का 1, तो मिल के जो है ना वो सारे मतलब उधम मचा रहे होते हैं। और अब यहाँ पे शॉप्स इतने करीब है, इनको हर 2 मिनट में पैसे चाहिए होते हैं कि बस पैसे दो, चीज़ लेनी है, पैसे दो, चीज़ लेनी है। कंगाल कर दिया इन्होंने बच्चों ने। खैर यहाँ आप देख सकते हैं मेथी आलू पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेथी आलू भी काट के रख दिया है, और साथ साथ जो है ना वो मैंने कलेजी बनाया। अच्छा, इस तरीके से कलेजी बनाए, बड़ी टेस्टी बनती है। प्याज आपने फ्राई करके टमाटर डाल के भून लेना है, और कलेजी को आपने मैरिनेट करना है। काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, अजीनोमोटो, और गरम मसाला, और धनिया जीरे का पाउडर, सिरका और सोया सॉस, ये सब डाल के आप मैरिनेशन पे मतलब आधा घंटे के लिए रख दे लगा के, और टमाटर प्याज भून के, और इस तरीके से बनाए। यकीन माने मुंह में पानी आ रहा है देख कर ही, बहुत मज़े की बनती है। जिसको कलेजी पसंद है बहुत ज़्यादा, वो इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करे, और साथ में गार्निश कर दे धनिया मिर्चा अदरक कटी हुई, बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ बच्चों का मैं होमवर्क भी करवा रही थी, साथ साथ सेनान को होमवर्क भी मिला था। अभी फ़िलहाल इनकी जो है ना वो होमवर्क यानी कि कंप्लीट स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि 20 तारीख से उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो हमने बीच टर्म में एडमिशन करवाया है। तो इस वजह से इनकी रीडिंग राइटिंग और प्लस माइनस इन चीज़ों पे जो है ना अभी मतलब ध्यान दे रहे हैं। इनकी राइटिंग को बेहतर बना रहे हैं, अच्छी सी मतलब राइटिंग सिखा रहे हैं इनको, रीडिंग वगैरह अच्छी करवा रहे हैं, और जो है ना वो मैथ वगैरह के काम प्लस माइनस के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करवा रहे हैं, और ख़ास कर कुरान में तजवीद और इनकी जो है ना वो तलफ़ुज़ को ठीक करवा रहे हैं। फ़िलहाल इनका ये सब करवा रहे हैं, कह रहे थे 20 तारीख तक पेपर के बाद इंशाल्लाह फिर हम इनकी रेगुलर पढ़ाई करवाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं मसाला भून चुका है, कलेजी बहुत मज़े की रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको स्मोकी भी बना सकते हैं, कोयले का धुआं दे दें, बहुत मज़े की लगती है स्मोकी। तेल सेपरेट हो चुका है, और जो है ना मज़े की कलेजी बन चुकी है। और इसमें जो है ना आपने गार्निश क्या करना है, कटी हुई मतलब अदरक कर सकते हैं। और मुझे चखने की बहुत ज़्यादा आदत है, नमक वगैरह मुझे बहुत ज़रूरी होता है कि मैं चखूँ और एक्यूरेट बिल्कुल ठीक बनाऊँ, कम ना हो ज़्यादा भी ना हो। खैर इसके बाद मैंने गार्निश किया धनिया मिर्चें और ये सब चीज़ों से। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितना बोलती हूँ, तो क्या करूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे बोलना पड़ता है। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, घर में भी सब यही कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ। खैर आप देख सकते हैं कलेजी मेरी बन चुकी है, और अब मैंने कहा भाभी अब आप आ जाओ और आप बनाओ आलू और मेथी का सालन। तो हमने कहा 2 सालन बना लेते हैं ताकि सब चीज़ें पूरी हो जाए ना, क्योंकि कलेजी भुनी हुई होती है थोड़ा सा। हमने कहा सब्ज़ी भी बना लेते हैं साथ में। तो बस यहाँ मेरी कलेजी जो है ना वो डन हो चुकी है, और फिर हमने कहा चलो भाभी जी अब आप आओ और आके जो है ना वो अपना सालन रेडी करो। तो बस इसी तरीके से हमारा रात का टाइम गुजरा था। हमने कहा चलो जो करना है खाओ पियो ऐश करो मज़े करो। बस यहाँ आप देख सकते हैं भाभी ने भी मेरी सालन बना दिया है, रेडी हो चुका है उनका सालन भी। और हमने कहा अब जल्दी जल्दी रोटी बनाओ ताकि बच्चों को पहले फ़ारिग करें फिर हम खाएं। यानी कि एक रूटीन हमने बनाई हुई है, पहले हम बच्चों को खिला पिला के फ़ारिग करते हैं, और फिर जैसे ही सब बच्चे फ़ारिग हो जाते हैं फिर हम सारे बड़े बैठ के खाते हैं। और कायनात तो बस एक दिन के लिए आई है, वो कल चली जाएगी, वरना वो रुकने आती तो हम थोड़ा मज़े करते चिल करते, लेकिन वो बस चली जाएगी। खैर खाना वाना हमने निकाल लिया, रेडी वेडी हो गया था, दस्तरखान हमने बिछाया और सब ने मिल के जो है ना वो खाना खाया। उसके बाद हमने कहा चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। और यहाँ हम सब के सब निकल गए, अम्मी में कामरान खालू की गाड़ी में हम सारे बैठ के निकल गए। यहाँ तो आइसक्रीम पॉलर भी नहीं है, बस एक बेकरी है, हम बेकरी में गए, वहीं से हमने आइसक्रीम खाई।
क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सहूलत नहीं है। इंशाल्लाह हमारा रेस्टोरेंट बन जाएगा तो हम उसमें आइसक्रीम पार्लर भी होगा हमारा, तो यहाँ पे आइसक्रीम भी अवेलेबल होगी, जैसे कोन में और कप्स में मिलती है ना स्कूप वाली आइसक्रीम, तो वो भी इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो भी नहीं है। खैर आप देख सकते हैं खालू रुके नहीं, वो चले गए अपने घर, सीधा हमें यहाँ ड्रॉप करके, और हम रोड पार करके जा रहे थे। सामने जो है ना वो है फेमस बेकरी, यहाँ की, यानी कि हर चीज़ यहाँ की बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़े की। तो बस ये हमें यहाँ का बहुत पसंद है। यहाँ पे हम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ खाने पीने तो यहीं आते हैं, यानी खाने के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा कभी दिल कर रहा हो खाने का तो बस यहाँ आ जाते हैं और मिल जाता है यहाँ पे सब कुछ, और बहुत मज़े का होता है और अच्छा होता है। और बस यहाँ पे हम घुसे और बच्चों ने अपनी चीज़ें लेना शुरू कर दी, कुछ कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है ना वो आइसक्रीम वगैरह खाई, और आइसक्रीम वगैरह खा के फिर हम लोग यहाँ से निकले। यानी कि ये हमारी आज की रूटीन थी। और ये मतलब आप देख सकते हैं मैग्नम हमने पूछी 300 की हो गई, यकीन माने हमने 150 की और 200 वाली खाई हुई है, और अब डायरेक्ट जो है ना वो इन्होंने मैग्नम को 300 का कर दिया। यानी कि इतनी कॉस्टली यार, क्या हो गया, हद हो गई। यानी कि हर चीज़ पे जो है ना वो आग लगी हुई है कि बंदा कुछ खा ही ना सके। यानी कि 3-4 फ्रिज लगे हुए थे यहाँ पे, अलग अलग, किसी में जो है ना वो बड़े वाले स्टिक्स थी आइसक्रीम्स के, किसी में कोन्स थी, किसी में कुछ थी। फिर सब ने कहा चलो भाई कोन खाते हैं, कोन आइसक्रीम है, ये भरी हुई है इनके फ्रिज में, फ़ीस तो हमें मिली नहीं, तो फिर हम सब ने यहाँ से जो है ना वो कोन वगैरह खाई, बच्चों ने यहाँ से चिप्स वगैरह लिए, और बस हम यहाँ पे टेबल पे बैठ गए। खैर फिर हम आइसक्रीम खा के घर चले गए। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।